सुखपुर नाम का एक गांव था जिसमें पंकज नाम का एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो शहर में कमाता और घर वालों की हर ज़रूरत पूरी करता था, लेकिन कोविड महामारी में उसकी नौकरी चली जाती है। वो बेरोजगार हो जाता है। कुछ महीनों तक तो बचाए पैसों से किसी तरह काम चलता है, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। महामारी तो चली गई, लेकिन बेरोजगारी का रोग दे गई। पंकज की उदास माँ अक्सर ये बात बोला करती थी और पंकज भी परेशान था कि आखिर अब क्या करेगा वो। अब उसकी पत्नी और वो मिलकर गांव में लोगों के घर काम करते थे, जिससे एक समय की रोटी और घर वालों के मामूली खर्च का इंतजाम हो जाता था। एक दिन शाम को पंकज रेडियो पर युववाणी कार्यक्रम सुन रहा था, जिसमें एक योजना के बारे में सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो तुरंत ही गांव के मुखिया के पास जाता है और कहता है, बाबूजी, क्या सरकार की कोई योजना है जिससे ज़रूरतमंदों को रोजगार में सहायता दी जा रही है? मुखिया जी कहते हैं, बेटा, सुनने में तो मुझे भी आया है, पर देखो यहाँ आती है योजना या नहीं। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें मेरे गाँव वालों का भी फायदा हो। इस बात से पंकज को थोड़ी राहत मिली। घर जाकर पंकज देखता है उसके बच्चे भूख से रोए जा रहे थे। बूढ़े माँ बाप दवा ना मिलने से बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं और उसकी पत्नी को मोमबत्ती की रोशनी में दूसरों के कपड़े सिलने पड़ रहे हैं। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो बस अब इंतज़ार कर रहा है कि कब सब कुछ ठीक हो। अगले दिन उसे पता चलता है कि मुखिया जी ने सबको बुलाया है, तो वो भी झटपट पहुंचता है। मुखिया जी वहां पर कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना गरीब परिवारों के मदद के लिए बनाई गई है, जिससे रोजगार के अवसर मिल सकें। इससे आप छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही पंकज और बाकी गांव वाले खुश हो गए। वे सब स्वयं सहायता समूह से जुड़े। उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। पंकज ने कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखा। फिर उसे सरकार की ओर से बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी मिला। इन पैसों से उसने लैपटॉप और प्रिंटर खरीदा। वो गांव वालों के ऑनलाइन काम भी करने लगा। कुछ दिन बाद उसने नया सेटअप लिया और वो गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगा, जिसमें एक बच्चे को उसने अपनी दुकान पर सहायता के लिए रख लिया। और अब पंकज का परिवार कोविड महामारी के आने से पहले से ज्यादा सुखी हो चुका था। अब पंकज की माँ कहती है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसकी पत्नी भी काम में उसका हाथ बटाती है। बच्चे कहते हैं, बड़ा होकर मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा। पंकज के साथ साथ पूरा गांव खुश है, क्योंकि सुखपुर में अब सुख लौट आया है।